एवरीवन। तो आज के कॉन्सेप्ट में हम जानने वाले हैं बुद्धिज्म के हीनयान, महायान और वज्रयान के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं हीनयान और महायान के बीच के प्राइम डिफरेंसेस। जब हम हीनयान की बात करते हैं तो वहाँ पर बुद्धा को एक गुरु या महात्मा का स्टेटस ही दिया जाता है, लेकिन जब हम महायान की बात करते हैं तो वहाँ पे बुद्धा का जो स्टेटस है वो गॉड यानी भगवान तक रेस किया हुआ है। इसलिए महायान में हमें भक्ति का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ मूर्ति पूजा देखने के लिए मिलती है। वहीं हीनयान में भक्ति का कॉन्सेप्ट और मूर्ति पूजा यानी कि आइडल वर्शिप दोनों ही एब्सेंट हैं। इसके अलावा हीनयान के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो मेनली हमें पाली लैंग्वेज में मिलते हैं, वेरेज महायान के जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें संस्कृत लैंग्वेज में मिलते हैं। अनदर डिफरेंस है स्टूडेंट्स गोल या ऑब्जेक्टिव को लेकर। हीनयान का इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें उनका गोल होता है अरहत की प्राप्ति, लेकिन महायान का जो अप्रोच है वो पूरा कलेक्टिव है जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव बोधिसत्वास तक जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब मैं हीनयान की दो ब्रांचेस की बात करूं तो ये है वैभाषिक और सौतांत्रिक, जबकि मैं महायान के ब्रांचेस की बात करूं तो इसमें हमें नाम देखने के लिए मिलता है माध्यमिकवाद या शून्यवाद का, इसके अलावा विज्ञानवाद का। वहीं स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि महायान से ही आगे जाके डेवलप होता है वज्रयान, जो कि बुद्धिज्म का तांत्रिक कल्ट है, जो कि तांत्रिज्म और मंत्र पाठ वगैरह पर आधारित रहता है। और इस वज्रयान से ही एक शाखा निकलकर आती है सहजयान, जो कि मंत्र पाठ का विरोध करती है। आई होप स्टूडेंट्स इन तीनों के की डिफरेंसेस आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।